क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारी इज्जत नहीं करते, या फिर तभी तुम्हें याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है? कभी ऐसा हुआ है कि जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही तुम्हें इग्नोर करने लगता है, या फिर तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, कुछ बोलने से पहले सोचते भी नहीं, और जब तुम्हारी जरूरत पड़ती है तभी तुम्हें याद करते हैं? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि लोग तुम्हारी अहमियत को समझते ही नहीं। और जानते हो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तुम खुद भी अपनी अहमियत नहीं समझते। लेकिन घबराओ मत, आज मैं तुम्हें डार्क साइकोलॉजी के ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जिनकी मदद से तुम किसी को भी अपनी अहमियत का एहसास करवा सकते हो, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर हो, दोस्त हो, बॉस हो, या फिर कोई भी इंसान। तो तैयार हो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिसकी जिंदगी में तुम्हारी सबसे ज्यादा अहमियत होनी चाहिए वही तुम्हें हल्के में ले रहा है? तुम अपनी पूरी ताकत लगा देते हो, किसी के लिए खुद को हमेशा उपलब्ध रखते हो, उनके हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हो, लेकिन क्या होता है? वो तुम्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। तुम्हारे मैसेज का जवाब घंटों तक नहीं आता जब तक कि उन्हें कोई काम न हो। तुम्हारे फोन कॉल्स का जवाब देना भी उन्हें भारी लगने लगता है, और जब तुम उनसे मिलते हो तो उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, जो चीज हर समय उसके पास होती है वो उसकी कद्र करना भूल जाता है। लेकिन रुक जाओ, कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ उनके लिए सब कुछ करके, खुद को उनके लिए झुकाकर तुम उनकी नजरों में अहम बन जाओगे, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। दुनिया में हर चीज की वैल्यू तब तक होती है जब तक वो दुर्लभ होती है। सोचो, अगर तुम्हें हर दिन हीरे मिल जाएं, तो क्या तुम उसकी कद्र करोगे? अगर तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो वो तुम्हें ग्रांटेड लेने लगेगा। अगर तुम हमेशा ही हाँ कहोगे तो लोग तुम्हें ना कहना शुरू कर देंगे, और अगर तुम हमेशा ही उनके लिए वक्त निकालोगे तो एक दिन वो तुम्हें बेकार समझने लगेंगे। लेकिन यही वो मोमेंट है जब तुम्हें इस गेम को पलटना है। अब सोचो, अगर तुम अचानक उनकी जिंदगी से चले जाओ, अगर तुम मैसेज करना बंद कर दो, अगर तुम कॉल उठाना बंद कर दो, अगर तुम उनके साथ समय बिताना बंद कर दो, क्या तब उन्हें तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा? यही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम उसी चीज की कद्र करते हैं जिसे हम खोने लगते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन बन गए हो, तो अब इस खेल को पलटने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा वो सीक्रेट्स जो लोगों को मजबूर कर देंगे तुम्हारी अहमियत को समझने के लिए। तैयार हो? तो चलो गेम को शुरू करते हैं। देखो, दुनिया का एक नियम है, जिस चीज की कीमत नहीं समझ आती उसे लोग हल्के में लेते हैं, और तुम्हारी भी यही समस्या है। चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या पार्टनर, जब तक उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होगा तब तक उन्हें तुम्हारी अहमियत भी महसूस नहीं होगी। पर सवाल ये उठता है, तुम ये कैसे करोगे? डार्क साइकोलॉजी में 3 ऐसे रहस्य हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। चलो इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी एक लड़के की है जिसने खुद को इतना जरूरी बना लिया था कि हर कोई उसे सुनना चाहता था, लेकिन फिर उसने एक गलती की और वो वही लड़का बन गया जिसे लोग हल्के में लेने लगे। पर उसने वापसी भी की, और ऐसा किया कि अब कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। आदित्य एक ऐसा लड़का था जिसे लोग पसंद करते थे। वो स्मार्ट था, कॉन्फिडेंट था, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी अहमियत को समझता था। कॉलेज में उसके दोस्त उसे हर डिस्कशन में शामिल करना चाहते थे। टीचर्स उसकी बातों को गंभीरता से लेते थे। उसके आसपास हमेशा लोग होते थे क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग आकर्षण था। जब वो किसी ग्रुप में आता तो लोग उसकी राय पूछते, जब वो बोलता तो लोग ध्यान से सुनते,
जब वो किसी पार्टी में होता तो सबको लगता था कि असली स्टार वही है। आदित्य वो इंसान था जिसके बिना दोस्तों की महफिल अधूरी लगती थी। फिर एक गलती हुई। धीरे धीरे आदित्य के आसपास के लोग बदलने लगे। जो लोग पहले उससे बात करने के लिए इंतजार करते थे अब उतने उत्साहित नहीं लगते थे। जो दोस्त पहले उसे मिस करते थे अब उसकी गैर मौजूदगी पर ध्यान ही नहीं देते थे। पहले उसकी अहमियत थी, अब लोग उसे हल्के में लेने लगे थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आदित्य को इसका जवाब नहीं समझ आ रहा था। वो वही इंसान था, वही बातें करता था, वही काम करता था। फिर उसकी अहमियत क्यों कम हो गई? अगर लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बदल गए हो। इसका मतलब यह है कि तुम उनकी जरूरत से ज्यादा पहुंच में आ गए हो। आदित्य ने खुद को अनजाने में इतना ज्यादा उपलब्ध बना लिया था कि लोग उसकी वैल्यू को समझना बंद कर चुके थे। अब वो हमेशा ग्रुप में सबसे पहले जवाब देता था। अब उसकी बातें पहले जितनी गहरी और मायने रखने वाली नहीं लगती थी। अब लोग उसे एक आम इंसान की तरह ट्रीट करने लगे थे क्योंकि वो हर समय वहां मौजूद था। जब कोई चीज हमेशा उपलब्ध होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फिर उसने एक गेम चेंजर मूव किया। अब आदित्य को एहसास हो गया था कि अगर उसे अपनी खोई हुई अहमियत वापस पानी है तो उसे खुद को फिर से एक्सक्लूसिव बनाना होगा। उसने 3 बड़े बदलाव किए जिससे उसका पूरा गेम पलट गया। पहली चीज उसने ये की, उसने अचानक खुद को एब्सेंस कर दिया। एक दिन बिना किसी को बताए आदित्य गायब हो गया। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, सोशल मीडिया पर कोई अपडेट नहीं। क्लास में भी वो सबसे आखिर में आता और सबसे पहले चला जाता। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में लोग उसे मिस करने लगे। लोगों को तभी हमारी कद्र होती है जब हम उनकी जिंदगी में कमी बनकर उभरते हैं। दूसरी चीज उसने ये की, उसने खुद को एक मिस्ट्री बना दिया। जब आदित्य वापस आया तो वो पहले जैसा नहीं था। अब वो ज्यादा बातें नहीं करता था। जब लोग उससे पूछते तू कहां था तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता बस थोड़ा बिजी था। उसने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम बातें करनी शुरू कर दी। अब लोग उसके बारे में और जानना चाहते थे। पहले जो उसे हल्के में लेने लगे थे अब फिर से उसकी बातें सुनने लगे। रहस्य बनाओ, क्योंकि जो चीजें आसानी से समझ में नहीं आती वही सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। तीसरी चीज उसने ये की, उसने अपनी मौजूदगी को एक्सक्लूसिव बना दिया। अब आदित्य हर किसी को समय नहीं देता था। पहले वो हर डिस्कशन में शामिल होता था, अब सिर्फ उन टॉपिक्स पर बात करता था जिनमें उसकी मास्टरी थी। पहले वो सबको जवाब देता था, अब सिर्फ उन्हीं को जवाब देता था जो उसकी बातों को सीरियसली लेते थे। पहले वो हर जगह उपलब्ध रहता था, अब वो सिर्फ खास मौकों पर दिखता था। अब जब भी वो किसी ग्रुप में आता तो लोग उसकी राय को ज्यादा ध्यान से सुनते। अब जब भी वो किसी दोस्त से मिलता तो वो उसे पहले से ज्यादा अहमियत देने लगे। एक आम आदमी बनो तो लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को एक्सक्लूसिव बना लोगे तो लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। अब आदित्य हमेशा के लिए बदल चुका था। अब आदित्य के साथ वही हो रहा था जो पहले हुआ करता था। जब वो किसी ग्रुप में आता तो लोग उसे नोटिस करते। जब वो बोलता तो लोग ध्यान से सुनते। अब लोग उसकी गैर मौजूदगी को भी महसूस करते थे, लेकिन इस बार वो जानता था कि उसे अपनी अहमियत को बनाए रखने के लिए हमेशा बैलेंस बनाए रखना होगा। अगर तुम्हें अपनी अहमियत बनाए रखनी है तो कभी भी खुद को पूरी तरह एक्सपोज मत करो। अगर तुम्हें अपनी अहमियत को बचाए रखना है तो आदित्य की तरह ये 3 चीजें अपनाओ। हर समय उपलब्ध मत रहो, कभी कभी लोगों को तुम्हारी कमी महसूस करने दो। रहस्यमयी बनो, हर किसी को अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ मत बताओ। अपनी मौजूदगी को एक्सक्लूसिव बनाओ। जब भी किसी से मिलो तो ऐसा लगे कि उन्हें कुछ खास मिल रहा है। अब सोचो, क्या लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे हैं? अगर हाँ
तो आज ही आदित्य की स्ट्रेटेजी अपनाओ और अपनी अहमियत वापस लो, क्योंकि अगर तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। एक कहावत है, बहुत ज्यादा मिठास भी बोरिंग लगने लगती है। कभी कभी अपनी गैर मौजूदगी का एहसास करवाओ। अचानक गायब हो जाओ, चैट में थोड़ा समय लगाओ, और सबसे जरूरी, हर समय यस मत कहो। देखना, लोग खुद तुम्हें खोजने लगेंगे। अगर तुम्हारे बारे में सबको सब कुछ पता होगा तो तुम उनके लिए एक्साइटिंग नहीं रहोगे। डार्क साइकोलॉजी कहती है, रहस्यमयी बनो। कभी कभी अपने बारे में अधूरी बातें छोड़ो ताकि लोग तुम्हें समझने के लिए और ज्यादा आकर्षित हो। जब तक लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तब तक वो तुम्हें छोड़ नहीं सकते। अगर तुम हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध हो तो तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम लिमिटेड एडिशन बन जाओ तो लोग तुम्हें खोने से डरेंगे। जिस दिन तुम अपनी एक्सक्लूसिविटी समझ गए, उस दिन से लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। सोचो, तुमने पूरी मेहनत की, हर किसी का साथ दिया, हमेशा मौजूद रहे, लेकिन बदले में क्या मिला? लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। तुम्हारी अहमियत कम होती गई। लेकिन अब खेल बदलने का समय आ गया है। सोचो, एक दिन तुम अपने किसी खास दोस्त को मैसेज करते हो, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। तुम उसे कॉल करते हो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक तुम्हें उसकी कमी महसूस होने लगती है ना? जब तक तुम हर वक्त लोगों की जिंदगी में मौजूद रहोगे, तब तक उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन जब तुम दूर होने लगोगे, तब उन्हें तुम्हारी कीमत समझ आने लगेगी। इसलिए हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दो। हमेशा उपलब्ध मत रहो, कभी कभी बिजी रहो। अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ कुछ वक्त के लिए दूरी बनाओ। अपनी लाइफ में खुद को प्राथमिकता दो, सिर्फ दूसरों के लिए मत जियो। लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करेंगे, और जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी होगी। अब सोचो, एक आम चीज की वैल्यू कम होती है, लेकिन जो चीज दुर्लभ होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। अगर तुम खुद को जरूरत से ज्यादा लोगों के लिए सुलभ बना दोगे तो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे। इसलिए हमेशा यस मत कहो। जब भी कोई तुमसे कोई काम करवाना चाहे, तुरंत हां मत कहो। सोचो, क्या यह तुम्हारे लिए सही है? हर मौके पर मत जाओ। अगर तुम हर पार्टी, हर प्लान में जाओगे तो तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत खत्म हो जाएगी। लोगों को तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए मेहनत करनी पड़े। तुम्हारे समय की कीमत होनी चाहिए। जब तुम्हारी मौजूदगी एक्सक्लूसिव हो जाएगी तो लोग खुद तुम्हें अहमियत देने लगेंगे। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग ज्यादा बातें नहीं करते वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं? डार्क साइकोलॉजी कहती है, लोग उस चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए अपने बारे में हर चीज शेयर मत करो। अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा मिस्ट्री बनाकर रखो। थोड़ा कम बात करो। जब जरूरत हो तभी बोलो, और जब बोलो तो दमदार बात कहो। थोड़ा अप्रत्याशित बनो। हमेशा एक जैसा बिहेव मत करो। लोगों को सोचने दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उसका नतीजा ये होगा कि लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए ज्यादा उत्सुक होंगे और तुम्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तुम्हारी बातों से तय नहीं होती। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही तुम्हारी असली ताकत होती है। इसलिए खड़े होने और चलने का तरीका सुधारो। सीधे खड़े हो, कंधे पीछे रखो और तेज तेज मत चलो। आई कांटेक्ट बनाए रखो। जब किसी से बात करो तो उनकी आंखों में देखो। धीरे और ठहराव के साथ बोलो। जो लोग तेज तेज और घबराहट में बोलते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। इसका नतीजा यह होगा कि तुम एक कॉन्फिडेंट और पावरफुल इंसान दिखने लगोगे और लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे। डार्क साइकोलॉजी में एक सीक्रेट टेक्निक होती है, पुश पुल टेक्निक। इसमें तुम किसी को थोड़ा अटेंशन देते हो, फिर अचानक थोड़ा दूरी बना लेते हो। इससे सामने वाला तुम्हें और ज्यादा पाने की कोशिश करेगा। इसलिए किसी को अटेंशन दो, फिर अचानक थोड़ा बिजी दिखो। कभी किसी की बहुत ज्यादा तारीफ मत करो।
बीच बीच में हल्का सा मजाक बनाओ। किसी को हद से ज्यादा मत अपनाओ, उसे तुम्हारी मौजूदगी की भूख बनाए रखो। इसका नतीजा यह होगा कि लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे और तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब तुम्हारे पास सारी स्ट्रेटेजीज हैं। सवाल यह है, क्या तुम इन्हें अपनाने के लिए तैयार हो? अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें, तुम्हारी अहमियत को समझें, तो इन डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स को आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करो। तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी। तुमने खुद को बदल लिया, अपनी वैल्यू बढ़ा ली, अपनी पर्सनालिटी को रहस्यमयी बना लिया। लेकिन अब असली सवाल यह है, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि लोग तुम्हारी अहमियत को सच में महसूस करें? आज मैं तुम्हें वो फाइनल स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं, जिनका इस्तेमाल करके तुम किसी के भी दिमाग में अपनी जगह बना सकते हो। तुम्हारे बिना लोगों को अधूरा महसूस होगा और उन्हें एहसास होगा कि तुम उनकी जिंदगी में कितने जरूरी हो, क्योंकि लोग उन्हीं को अहमियत देते हैं जिनसे उनका भावनात्मक रिश्ता होता है। अगर तुम किसी से सिर्फ मस्ती मजाक की बातें करोगे तो तुम्हारी वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर तुम उनके दिल के करीब चले जाओगे तो वो तुम्हें खोने से डरेंगे। इसलिए लोगों की गहरी बातें समझो। हर कोई अपनी जिंदगी में किसी न किसी तकलीफ से गुजर रहा होता है। अगर तुम उनकी परेशानियों को समझोगे और सही वक्त पर सही बातें कहोगे तो वो तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। बड़े सपनों और डर के बारे में बात करो। लोगों से उनके डर, संघर्ष और महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछो। इससे तुम उनके दिमाग में गहराई से जगह बना लोगे। सिर्फ बात मत करो, सही वक्त पर सही सपोर्ट दो। जब कोई मुश्किल में हो तो एकदम सही समय पर मदद करो, लेकिन हर वक्त मदद करने से बचो, नहीं तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जब कोई तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगे तो समझ जाओ कि तुम्हारी अहमियत बढ़ चुकी है। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को अहमियत देती है जिनका समाज में एक हाई स्टेटस होता है। इसलिए लोगों से रिस्पेक्ट लेने की आदत डालो। जब भी किसी ग्रुप में हो, खुद को कमजोर मत दिखाओ। आत्मविश्वास से बात करो और खुद को एक लीडर की तरह प्रेजेंट करो। अपनी उपलब्धियों को सामने लाओ। अपनी जिंदगी में जो भी अच्छे काम किए हैं उन्हें दिखाने से मत हिचकिचाओ। हमेशा सफल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। लोग तुम्हें उन्हीं की तरह देखेंगे जिनके साथ तुम समय बिताते हो। इसका नतीजा यह होगा कि जब लोग तुम्हें हाई स्टेटस का समझने लगेंगे तो तुम्हारी अहमियत अपने आप बढ़ जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें कभी इग्नोर न करें तो उन्हें तुम्हारी जरूरत महसूस होनी चाहिए। इसलिए लोगों को उनकी समस्याओं का हल दो। जब भी कोई परेशान हो, उसे ऐसा समाधान दो जो सिर्फ तुम दे सकते हो। अपनी खासियत को हथियार बनाओ, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई कनेक्शन हो या सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी हो। उसे ऐसा बनाओ कि लोग उसके बिना अधूरा महसूस करें। कभी कभी उनकी मदद करना बंद कर दो। जब लोग तुम्हारी वैल्यू भूलने लगे तो उन्हें तुम्हारी अहमियत याद दिलाने के लिए कुछ समय के लिए उनकी मदद करना बंद कर दो। इसका नतीजा यह होगा कि लोग तुम्हारे बिना असहज महसूस करेंगे और तुम्हारी अहमियत को पूरी तरह से समझेंगे। अब तुम्हारे पास हर वो हथियार है जिससे तुम अपनी अहमियत को बढ़ा सकते हो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो? अब तुमने सब कुछ सही किया, अपनी पर्सनालिटी को रहस्यमयी बनाया, अपनी वैल्यू को बढ़ाया, लोगों को तुम पर निर्भर कर दिया। लेकिन अगर तुमने एक गलती कर दी तो वो तुम्हें फिर से हल्के में लेने लगेंगे। आज मैं तुम्हें वो फाइनल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे तुम हमेशा अपनी अहमियत बनाए रखोगे। तुम्हारी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, बल्कि समय के साथ और भी बढ़ती जाएगी। 1, कभी भी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल मत बनो। अगर लोग तुम्हारी हर हरकत को पहले से ही समझने लगे तो उनकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू कम होने लगेगी। इसलिए हमेशा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड बिहेव करो। कभी कभी अचानक गायब हो जाओ। कभी कुछ ऐसा करो जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। लोगों को कंफ्यूज करना सीखो।
एक ही तरह से व्यवहार मत करो। कभी बहुत अच्छा बनो तो कभी थोड़ा रहस्यमयी, सरप्राइज फैक्टर बनाकर रखो। जब लोग सोचें कि उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तब कुछ ऐसा करो जो उन्हें हैरान कर दे। इसका नतीजा ये होगा कि जब लोग तुम्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, तो उनकी नजरों में तुम्हारी अहमियत हमेशा बनी रहेगी। 2, हमेशा एक स्टेप आगे रहो। जो लोग हमेशा एक स्टेप आगे सोचते हैं, वही गेम जीतते हैं। इसलिए लोगों के मूव्स को पहले से प्रेडिक्ट करो। अगर तुम पहले से समझ सकते हो कि लोग क्या करने वाले हैं, तो तुम हमेशा कंट्रोल में रहोगे। अपनी लाइफ को प्लान करो, लेकिन दूसरों को मत बताओ। जब लोग तुम्हारे अगले कदम के बारे में नहीं जानेंगे, तो तुम्हारी पावर बनी रहेगी। हमेशा ग्रो करते रहो। अगर तुम वही के वही रुके रहे, तो लोग तुम्हें भूलने लगेंगे। इसलिए कुछ नया सीखते रहो और अपनी वैल्यू बढ़ाते रहो। इसका नतीजा यह होगा कि जब तुम हमेशा एक स्टेप आगे रहोगे, तो लोग तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। 3, खुद को कभी पूरी तरह से एक्सपोज मत करो। जो लोग खुद को पूरी तरह से एक्सपोज कर देते हैं, वो अपनी वैल्यू खो देते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखो। कभी भी किसी को पूरी तरह से मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। थोड़ा रहस्यमयी बनो। जब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानेंगे, तो उनकी दिलचस्पी बनी रहेगी। हमेशा एक अननोन फैक्टर रखो। कभी कभी अपने इरादों को छुपाकर रखो, ताकि लोग तुम्हें समझ न सके। इसका नतीजा यह होगा कि जब लोग तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, तो उनकी नजरों में तुम्हारी अहमियत कभी कम नहीं होगी। 4, खुद की वैल्यू समय समय पर रीसेट करते रहो। अगर तुम अपनी वैल्यू को समय समय पर रीसेट नहीं करोगे, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। इसलिए कभी कभी खुद को अनअवेलेबल बना दो। जब लोग तुम्हारी आदत बना ले, तो अचानक कुछ दिनों के लिए खुद को गायब कर दो। अपनी इमेज को अपग्रेड करते रहो। कभी कभी अपने लुक, स्टाइल या बिहेवियर में बदलाव लाओ, ताकि लोग तुम्हें एक नए नजरिए से देखें। अपनी पावर को हमेशा टेस्ट करते रहो। अगर लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे, तो उन्हें याद दिलाओ कि तुम अब भी वही पावरफुल इंसान हो। इसका नतीजा यह होगा कि जब लोग तुम्हें कभी भी हल्के में नहीं ले पाएंगे, तो तुम्हारी अहमियत हमेशा बनी रहेगी। 5, हमेशा अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी तैयार रखो। जो लोग अपने हालात के गुलाम बन जाते हैं, उनकी अहमियत खत्म हो जाती है। लेकिन जो हमेशा खुद को बचाने के लिए तैयार रहते हैं, वही असली खिलाड़ी होते हैं। इसलिए कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। हमेशा एक बैकअप प्लान का रखो, ताकि अगर चीजें तुम्हारे फेवर में ना हो, तो तुम आसानी से निकल सको। अगर लोग तुम्हारी वैल्यू भूलने लगे, तो उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास कराओ। हमेशा खुद को मजबूत बनाकर रखो। तुम्हारी पावर सिर्फ तब तक है जब तक तुम खुद को मजबूत रखोगे। इसलिए खुद को हमेशा ग्रो करते रहो। इसका नतीजा यह होगा कि जब तुम कभी भी चीजों से बाहर निकलने के लिए तैयार रहोगे, तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। अब तुम्हारे पास हर सीक्रेट है, लेकिन क्या तुम इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे? तुम्हारे पास अब वो सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिससे तुम अपनी अहमियत बढ़ा सकते हो और हमेशा बनाए रख सकते हो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इसे अपनी लाइफ में लागू करने वाले हो? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसी ही और दमदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।